जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। मेरा नॉर्दर्न रेलवे मुरादाबाद डिवीजन में था। हम सभी स्टूडेंट्स को मुरादाबाद में डीआरएम ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट रेलवे मैनेजर ऑफिस पर बुलाया गया था। लेकिन जितने ही भाइयों का डीआरएम ऑफिस डिस्ट्रिक्ट रेलवे मैनेजर ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वे वहां ना जाएं। मैंने देखा ज़्यादातर बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, वहाँ ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद में एक फुआरा चौक है, वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो हमारी जो रिपोर्टिंग टाइम थी वो 11:30 बजे थी और 11:30 बजे हमें रिपोर्ट करना था। लेकिन जब हमारी एंट्री हुई, हम पहुँच तो गए 11 बजे थे, लेकिन जब हमारी रिपोर्टिंग हुई वो 12 बज चुके थे। सभी स्टूडेंट की रिपोर्टिंग अंदर बुला लिया गया और सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया और एक सर आए। उसके बाद सर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। इंस्ट्रक्शन में कहा कि आपको सर्वप्रथम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना है। मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने एडमिट कार्ड पर अपना फोटो नहीं चिपकाया वो अपना फोटो चिपका लें। और कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम सभी को सीरियल नंबर दिया गया एक एक। हमारा जो 440 से स्टार्ट हुआ और 490 तक हमको एक सीरियल नंबर दिया गया। सीरियल नंबर दिया जा रहा था तो मेरा 446 था। सीरियल नंबर देने के पश्चात हमको सीरियल वाइज खड़ा किया गया और खड़ा करने के पश्चात हमको अपना एडमिट कार्ड और एक आईडी, यानी कि आईडी में आप आधार कार्ड या पैन कार्ड ले सकते हैं, वो चेक करने के पश्चात हमें एक रूम में ले जाया गया। रूम में ले जाने के बाद हमको एक रूम में ले जाके कुछ चेयर पड़ी हुई थी, वहां पर ले जाके बैठा दिया गया। बैठाने के पश्चात वहां पर 2 सर थे जो कि बायोमेट्रिक कर रहे थे। पहले सर हमारी जो बायोमेट्रिक कर रहे थे वो थे जो हमने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया था उसके आधार पर कर रहे थे। उसके पश्चात एक और सर थे जो पीटी एग्जाम के समय हमारी बायोमेट्रिक हुई थी उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, यानी कि वहां भी बायोमेट्रिक कर रहे थे। बायोमेट्रिक करने के पश्चात हमको 3 फॉर्म दिए गए, ए बी सी। ए में कुछ नहीं करना था, बी में भी कुछ नहीं करना था, सी में आपको फॉर्म फिलअप करना था। उसमें भी डिवीजन दिए गए थे, यानी कि आप पोस्ट प्रेफरेंस, आप जॉब कहाँ करना चाहते हैं, उसमें 5 डिवीजन और 8 लोकोमोटिव वर्कशॉप दे रखी थी जो कि आपको थर्ड में भरनी थी, थर्ड फॉर्म में, यानी कि सी नंबर के फॉर्म में। उसके पश्चात हमको वहां उस रूम से उठाकर दूसरे रूम में ले जाया गया और उस फॉर्म को उस रूम में ले जाकर हमने भरा और भरने के पश्चात हम रूम में ले जाने के बाद हमने वो फॉर्म जो सी नंबर का फॉर्म था वो फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद जो 6 सर बैठे हुए थे वे एक एक स्टूडेंट को बुला रहे थे सीरियल वाइज और मुझे भी बुलाया गया। उसमें सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट में आपकी जो फोटो स्टेट चाहिए, आप 2-2 फोटो स्टेट करा सकते हैं। पहली जो उन्होंने मांगा वो था कि आपका एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड की फोटो स्टेट एक होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो ओरिजिनल सीबीटी फर्स्ट और पीटी का जो कॉल लेटर था निचला हिस्सा वो ओरिजिनली उन्होंने जमा किया। उसके पश्चात आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट और एक आईडी की फोटो स्टेट, यानी कि आप आधार कार्ड की अपनी फोटो स्टेट दे सकते हैं। और उसके पश्चात आपसे ओबीसी सर्टिफिकेट, यानी कि जिस दिन हमको बुलाया गया सिर्फ उस दिन ओबीसी कैंडिडेट थे तो हमें और के बारे में नहीं पता चला। ओबीसी कैंडिडेट से आपको एक ये सेंटर लेवल का, जिसके पास सेंटर लेवल का था और सेंटर लेवल के आधार पर जिन्होंने, ये मेरा है ओरिजिनली है, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रखा था रेलवे फॉर्मेट में, उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, किसी भी स्टूडेंट को बाहर नहीं किया गया। सिंपली आराम से, जिनके पास रेलवे फॉर्मेट में नहीं था उनको सिर्फ ये कहा गया कि आपको 20 दिन के अंदर रेलवे हेडक्वार्टर दिल्ली में आपको ये जमा करना पड़ेगा। दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और अभी तक जिस दोस्त ने भी रेलवे फॉर्मेट में नहीं बनवाया है ना वो बनवा ले। और बात करते हैं ईवीसी की, तो दोस्तों मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था ईवीसी को लेकर और बहुत ज़्यादा चिंताएं चल रही थी कि किस आधार पर बनेगा, किस आधार से लिया जाएगा, पुराने वाले के आधार पर या नए वाले के आधार पर। तो मेरा जो ईवीसी सर्टिफिकेट बना हुआ तो था, बन गया था रेलवे फॉर्मेट में ही, लेकिन दोस्तों मजे की बात ये रही कि उन्होंने ईवीसी का जिक्र ही नहीं किया।
जब ईबीसी नहीं जमा किया उन्होंने, ना उन्होंने पूछा कि ईबीसी आपके पास है क्या नहीं है, क्या 250 रुपये जमा किए या 500 रुपये जमा किए। उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ईबीसी अपने पास रख सकते हैं। किसी भी एक भी स्टूडेंट का ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। दोस्तों अगर आपके पास है तो आप लेकर जरूर आए ईबीसी सर्टिफिकेट। उसके पश्चात हमारा लंच करने का टाइम दिया गया। लंच करने के बाद हमको सिर्फ फिर रूम में बुलाया गया। रूम में बुलाने के बाद हमें क्या हुआ कि जो मेमो था, जो मेडिकल मेमो मिलता है, उस पर थंब इम्प्रेस करने थे और साइन करने थे। और थंब इम्प्रेस करने के बाद हमको फिर बाद में अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए। और बैठने के बाद सभी स्टूडेंट का इतना प्रोसेस होते हुए लगभग 6 बज चुके थे। उसके बाद हमको एक अलग रूम में ले जाया गया, जहां पर 3 सर थे। वे सर क्या कर रहे थे, सभी स्टूडेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपका ओबीसी सर्टिफिकेट यानी सेंटर लेवल का और फॉर्मेट में भी, और ओनली सिर्फ एक हाई स्कूल की मार्कशीट, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। और मैं मानता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हम 50 स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट में से 2 अब्सेंट थे और 48 स्टूडेंट में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी को अगर दिक्कत थी तो वो सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट को लेकर थी। तो जिन भी स्टूडेंट का है वो आराम से आइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मुरादाबाद में तो। और इसके बाद हमको सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वे चेक करने के बाद आप हमको फ्री कर दिया गया। और लगभग आधे घंटे बाद हमको फिर अंदर बुलाया गया और हमको जो मेडिकल का मेमो था वो हमको सभी को दिया गया। किसी भी स्टूडेंट को मेडिकल मेमो से नहीं रोका गया। 48 स्टूडेंट को मेडिकल मेमो दिया गया। मैं स्क्रीन पर उसका फोटो स्टेट है। ओरिजिनल तो मेडिकल होते हुए समय हमारा जमा कर लिया गया था। देखिए जितने भी जो स्टूडेंट मुरादाबाद आ रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा हमारा तो ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था, लेकिन अपना ईबीसी सर्टिफिकेट अगर है तो जरूर लेके आए, चाहे वो किसी भी इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर बना हुआ है। ये नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे। और जितने भी मुरादाबाद आ रहे हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो डीआरएम ऑफिस अपने गूगल मैप की सहायता से आ रहे हैं, लेकिन सभी परेशान हो रहे हैं। डीआरएम ऑफिस पर कोई भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं चल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं फारा चौक के पास आपको स्टूडेंट खड़े हुए मिल जाएंगे। सिर्फ फारा चौक मुरादाबाद में वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, डीआरएम ऑफिस पर नहीं चल रहा है। और आपको ये कैसी वीडियो लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपकी जो कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो मेडिकल रिव्यू के ऊपर लेके आऊँगा। मेरा मेडिकल हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।